माफ़ी तो हम लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से, नंबर एक। नंबर दो, बात जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है कि CCTV कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आएँ, आप 18 मार्च की सामने ले आएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमेरिका में कैपिटल हिल जो दंगा फसाद हुआ था वहाँ पे CCTV फुटेज सामने लाई गई थी और लोगों को उसके ज़रिए आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया था और सजाएं हुई थी। यहाँ पे भी हम लोग कह रहे हैं, हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसके बिना पे हमें मालूम है कि जब वो CCTV आएगी तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा है कि वो इसके लिए केस भी करेंगे कि CCTV फुटेज सामने लाए, क्योंकि CCTV फुटेज एक केस में उसको सप्रेस करना, उसको दबाना और छुपाना ये बज़ाते ख़ुद एक जुर्म है। मेरे साथ ये वकील हज़रात मौजूद हैं और ये बात कहनी कि हमारे नहीं है तो कोई एहलकार ये बात करे तो उसको लीगल ज़बान में कहते हैं अंग्रेज़ी में कमिटिंग परजरी, यानी कि आप हलफ लिए हुए आप कोई झूठ कहते हैं तो उसकी अपनी एक कानूनी सज़ा होती है। लिहाजा हम लोग तो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाना चाहिए और जो फ्लैग ऑपरेशन है उसको बिल्कुल बेनकाब होना चाहिए। उमर साहब के मामला किस तरह चलेंगे? अगर आप तो खुद एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और जो आप उनका मिजाज है समझते हैं अदारे के सरबराह का, तो आप क्यों नहीं खान साहब को थोड़ा सा समझाते कि कौम की खातर अपने हम लोगों का आपको मैं फिर आर्टिकल 7 उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि रियासत होती क्या है। रियासत होती है जनाब मजलिस शूरा, मरकज़ी हुकूमत, सूबाई असम्बली और उसके साथ वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी जितने आपके इदारे हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान है, आपका इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, FC है, फलाना है, रेंजर्स हैं, वो सब के सब रियासत के औजार होते हैं। MNAs मेरे हजरात यहाँ पे मेरे साथी मौजूद हैं, हम लोग रियासत हैं, हम लोग रियासत का हिस्सा नहीं है, हम ही रियासत हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है। सो लिहाजा ये वाज़े हो गया। दूसरी अहम बात, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क इस दौर में सिर्फ तभी तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। मैंने अपने बजट स्पीच में भी एक बात कही थी कि मईशत ख़त्म हो चुकी है, मईशत में कुछ नहीं रहा इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से और अदम इस्तेकाम की वजह से, जो कि जनरल बाजवा ने और उसके बाद लंदन प्लान की वजह से और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से आया मुल्क में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मईशत ने 6% से तरक्की की और जब PDM हुकूमत आई उन्होंने उस ग्रोथ रेट को कम करने की कोशिश की, कागज़ों पे पर नहीं कर सके। पर जब इसाक़दार आए तो उसके दौर में मईशत मनफी ग्रोथ रेट पे चली गई, कारोबार ख़त्म हो गया। सो लिहाजा पूरे पाकिस्तान को, लोगों को इस चीज़ का मालूम है और इसीलिए लोग सिर्फ एक शख्स पे उनका एतमाद है और उसका नाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। कहते हैं कि आप लोग ही संजीदा नहीं है इमरान खान की रिहाई के लिए, जो क़यादत बाहिर है वही संजीदगी से कोशिश नहीं, और इशारा जाहिर है आप अपोजिशन लीडर हैं तो सबसे पहले निशाने पर तो आप ही। सबसे पहली चीज़ ये है कि सारी हमारी टीम, वकला की टीम, केस उन्होंने लड़े हैं और जीते हैं। जब नैब हो या कोई और इदारा हो आपका हुकूमत का आके किसी और केस में तोशा खाना के गलत केस में उनको फिर उस पर एम्ब्रॉयल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ पर्चे कर देते हैं और वो एक अदालती सिस्टम से गुजरना पड़ता है। सो लिहाजा इस पे अदालतों को नज़रसानी करनी चाहिए और ये जो गलत केस हुए हैं, झूठे केस हुए हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और बाकी असीरान को उनके ख़िलाफ़ वो केसेस बनते ही नहीं हैं, उनको फेल फॉर बरी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। माफ़ी तो हम लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से, नंबर एक। नंबर दो, बात जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है कि CCTV कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आएँ,
آپ 18 مارچ کی سامنے لے آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ امریکہ میں کیپٹل ہل جو دنگا فساد ہوا تھا وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی گئی تھی اور لوگوں کو اس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر کے پکڑا گیا تھا اور سزائیں ہوئی تھی۔ یہاں پہ بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کے بنا پہ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ سی سی ٹی وی جائے گی تو بہت سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اس کے لیے کیس بھی کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک کیس میں اس کو سپریس کرنا، اس کو دبانا اور چھپانا، یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ میرے ساتھ یہ وکلاء حضرات موجود ہیں، اور یہ بات کہنی کہ ہمارے نہیں ہے تو کوئی اہلکار یہ بات کرے تو اس کو لیگل زبان میں کہتے ہیں انگریزی میں کمیٹنگ پرجری، یعنی کہ آپ حلف لیے ہوئے آپ کوئی جھوٹ کہتے ہیں تو اس کی اپنی ایک قانونی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور جو فلیگ آپریشن ہے اس کو بالکل بے نقاب ہونا چاہیے۔ معافی تو ہم لوگ مانگتے ہیں صرف پروردگار سے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات جو ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بار کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج 9 مئی کی آپ سامنے لے آئیں، آپ 18 مارچ کی سامنے لے آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ امریکہ میں کیپٹل ہل جو دنگا فساد ہوا تھا وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی گئی تھی اور لوگوں کو اس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر کے پکڑا گیا تھا اور سزائیں ہوئی تھی۔ یہاں پہ بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کے بنا پہ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ سی سی ٹی وی جائے گی تو بہت سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اس کے لیے کیس بھی کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک کیس میں اس کو سپریس کرنا، اس کو دبانا اور چھپانا، یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ میرے ساتھ یہ وکلاء حضرات موجود ہیں، اور یہ بات کہنی کہ ہمارے نہیں ہے تو کوئی اہلکار یہ بات کرے تو اس کو لیگل زبان میں کہتے ہیں انگریزی میں کمیٹنگ پرجری، یعنی کہ آپ حلف لیے ہوئے آپ کوئی جھوٹ کہتے ہیں تو اس کی اپنی ایک قانونی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور جو فلیگ آپریشن ہے اس کو بالکل بے نقاب ہونا چاہیے۔